अपने विचार हमें बताएं, ताकि आपसे हमें प्रेरणा मिले और हम नए नए वीडियो बनाते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, सरगुजा एक नई सोच में आपका स्वागत है। हमारे समाज में कुछ रोचक घटनाएं होती हैं और उन रोचक घटनाओं पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। अगर जाता भी होगा तो उस घटना को वो इग्नोर करते होंगे। जैसे आप मेरे ये बाएं देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के शराब की बोतलों की फ़ोटो है और उसके ठीक नीचे देख रहे होंगे कि एक दूध वाला जो है वो दूध नाप रहा है या बर्तन में रख रहा है। अब इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है। हम जब दूध खरीदते हैं तो उस जो दूध लाने वाला होता है, जो दूध बांटने वाला होता है, जो दूध बेचने वाला होता है, उससे हम बहुत मिन्नतें करते हैं। और मिन्नतें हम क्या करते हैं कि भैया 50 रुपया लीटर दूध हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, आप थोड़ा कम कर देते, 48 रुपये कर। हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। तो बेचारा नहीं मानता है, वो कम नहीं करता है, वो भी अपनी मजबूरी बताता है कि देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, मैं कम नहीं कर सकता हूँ इस महंगाई के दौर में। हमारे गाय और जो उनके अनाज होते हैं, जो पशु आहार होते हैं, वो बहुत महंगे हो गए हैं, तो हम उसे कम नहीं कर सकते हैं। आपको 45, 48 और 40 में हम दूध नहीं दे सकते। वो अपनी मजबूरी बता देता है। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उससे ये बोलते हैं कि तुम भाव खा रहे हो, ऐसा करो कल से मेरे दरवाजे पर तुम दूध बांटने मत आना, इस गली में दिखना नहीं। होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो फिर आप दूसरे दूध वाले को रख लेते हैं, दूसरे दूध वाला आता है, आपको बांटता है, वो भी बेचारा 50 रुपये देता है, लेकिन आपकी मजबूरी ये हो जाती है कि वो आपसे सवाल जवाब कर चुका होता है, तो आप उससे दूध ले लेते हैं। दूध क्या है, घर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उससे बच्चे पीते हैं, बड़े बुजुर्ग पीते हैं, उससे सेहत बनता है। सेहत बनता है दूध पीने से, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो 50 रुपये लीटर आता है, वो दिमाग में घर कर जाता है कि अरे भैया 50 रुपया बहुत महंगा दे रहे हो तुम, ये ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन जब उसी घर का व्यक्ति शाम को, अगर वो कहीं शहर में काम करता है या किसी ऑफिस में काम करता है या कहीं मजदूरी करता है या अन्य दुकानों में या खुद का उसका दुकान होगा, जब शाम को अपना वो शटर बंद कर कर आता है, ऑफिस से छुट्टी होता है, मजदूरी ख़त्म कर कर घर आता है, तो वो हाथ पैर धोकर अपने दोस्त यारों के साथ सीधा कहाँ जाता होगा। बहुत कम लोग हैं जो शहरों में घूमने जाते होंगे या पार्क में घूमने जाते होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों का जो है मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी, वो मुड़ जाता है शराब के ठेके की ओर, जहाँ शराब दुकान होता है या ठेका चलता है। खैर अब ठेका प्रथा तो ख़त्म हो गया है, अब दुकान खुला हुआ है, तो वहाँ लोग चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के तस्वीर हैं, जो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 500 का भी आता होगा, 800 का भी आता होगा, 600 का भी आता होगा। कोई 1 लीटर का आता है, कोई 2 लीटर का आता है, कोई 750 ml का आता है, कोई 500 ml का भी आता होगा। वहाँ पर जाने के बाद हम उस दुकान वाले से निवेदन नहीं करते हैं कि भैया 1000 रुपये का दे रहे हो, उसको 500 में दे दो ना। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो आपकी बात सुनेगा नहीं, उल्टा आपको मारकर भगा देगा। वहाँ आपके स्वास्थ्य से वो जुड़ा हुआ नहीं है, उससे आपका स्वास्थ्य खराब ही होगा, कोई स्वास्थ्य बनेगा नहीं।
लेकिन हम दूध वाले को बहुत धुतकारते हैं कि भैया कम कर दो। तो आप सोचिए, ये समाज में बहुत एक कहा जाए तो एक बुराई है। जो आपकी बातों को सुन लेता है उसे आप धमकाते हैं, और जो सुन नहीं पाता है उससे आप वही रेट में सामान लेके चले आते हैं। ये सब चीज़ जो देख रहे हैं बहुत महंगे हैं, आपके सेहत के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे ले लेते हैं। लेकिन दूध जो आपके सेहत से जुड़ा हुआ है उसे आप कम करवाते हैं, मिन्नतें करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया 50 रुपये दे रहे हो, 48 रुपया कर दो, 46 रुपया कर दो, 40 रुपया कर दो। लेकिन दूध वाले की भी भाई मजबूरी है। चलिए खैर, धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने विचार हमें बताएं, ताकि आपसे हमें प्रेरणा मिले और हम नए नए वीडियो बनाते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। जय श्री राम।